हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी विद राजश्री मैम। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th का गद्य का चैप्टर नेताजी का चश्मा। कुछ बच्चों ने कमेंट में इस चैप्टर को समझाने के लिए कहा था। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बच्चों, अब हम पढ़ा रहे हैं नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। तो इस पाठ को समझने से पहले पाठ की कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, सबसे पहले हम उन पर एक नज़र डालेंगे, जिससे कि जो मुख्य पात्र जब हमें याद हो जाते हैं तो कहानी को समझना आसान हो जाता है। तो इसमें एक मुख्य पात्र हैं हालदार साहब, जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं और दयालु तथा भावुक हैं, और वे एक देशभक्त व्यक्ति हैं। दूसरे पात्र हैं पान वाला। पान वाला जो है वो हमेशा पान खाने वाला काले रंग का मोटा व्यक्ति है। कस्बे की सब सूचना उसके पास रहती हैं। वह बातूनी और खुश मिजाज स्वभाव का है। कैप्टन का वह मजाक उड़ाता है, पर उसकी मृत्यु पर वह दुखी भी है। तीसरे पात्र हैं कैप्टन। तो कैप्टन जो है वो शारीरिक रूप से कमजोर, लंगड़ा, गरीब फेरी वाला है। उसके कुछ नैतिक मूल्य हैं। वह एक सच्चा देशभक्त है। कस्बे के चौराहे पर नेताजी की जो मूर्ति लगी हुई है, उसमें बनाने वाला शायद चश्मा बनाना भूल गया है। तो कैप्टन अपनी चलती फिरती चश्मे की दुकान से एक चश्मा उतारकर उस नेताजी की मूर्ति पर पहना देता है। तो उसकी इसी देशभक्ति की भावना के कारण लोग उसे कैप्टन कहकर बुलाते हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे पाठ का सार या सारांश। हालदार साहब कंपनी के काम के सिलसिले में 15 दिन में उस कस्बे से गुजरते हैं। उस कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है, परंतु ना जाने किस कारण उस मूर्ति का चश्मा लगने से रह गया। चश्मे का अभाव खटकता था। उस मूर्ति पर हालदार साहब ने चश्मा देखा, पर संगमरमर का नहीं, असली चश्मा। दूसरी बार जब हालदार साहब वहां से गुजरते हैं, तब चश्मा बदल जाता है। हर बार वे अलग चश्मे को देखते। पान वाले ने उन्हें बताया कि चश्मा बदलने का काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। किसी ग्राहक को जब मूर्ति वाला चश्मा पसंद आ जाता है, तो वह उस चश्मे को दे देता है और मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता है। कस्बे के मास्टर मोतीलाल का नाम मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है। उसने महीने भर में मूर्ति तो बना दी, पर चश्मा या तो वह लगाना भूल गए या टूट गया। हालदार साहब ने पान वाले से कैप्टन के विषय में पूछा कि क्या उसका संबंध आज़ाद हिंद फौज से है। तो पान वाले ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। हालदार साहब को यह बात पसंद नहीं आई। कैप्टन एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा व्यक्ति था। उसके सिर पर गांधी टोपी थी। उसे कैप्टन क्यों कहते थे, किसी को नहीं पता था। एक बार हालदार साहब ने मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं देखा। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। हालदार साहब ने निर्णय लिया कि अब वे चौक पर नहीं रुकेंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लगाएगा। लेकिन 15 दिन बाद जब हालदार साहब उधर से गुजरे, तो अचानक उन्होंने गाड़ी रोकने को कहा। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा लगा हुआ था, जिससे वह समझ गए ये चश्मा किसी बच्चे ने लगाया है। वह मन ही मन प्रसन्न हुए कि आज की आने वाली पीढ़ी के अंदर भी देशभक्ति की भावना जीवित है।
हालदार साहब की आंखें यह बात सोचकर भर आईं। बच्चों, अब हम इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। यह प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, लोग चश्मे वाले को कैप्टन चश्मे वाला कहकर इसलिए पुकारते थे कि वह एक देशभक्त था। उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह उस पर बार बार चश्मा लगा देता था। वह सेनानी नहीं था, पर फिर भी लोग उसे कैप्टन क्यों कहते थे, यह रहस्य कोई नहीं जानता था। शायद उसकी देशभक्ति की भावना के कारण ही लोग उसे कैप्टन कहते थे। दूसरा प्रश्न बनता है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत गाड़ी रोकने को कहा। इसके संदर्भ में हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? तो बच्चों, हम देखेंगे कि हालदार साहब को पहले लगा था कि कैप्टन की मृत्यु के बाद कस्बे के चौराहे पर लगी नेताजी की मूर्ति पर अब आंखों पर चश्मा नहीं होगा। वे वास्तव में यही सोचकर मायूस थे कि शायद कस्बे के लोगों में देशभक्ति की भावना नहीं है। अब इसका दूसरा प्रश्न बनता है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर यही उम्मीद जगती है कि लोगों के अंदर अभी भी देश प्रेम की भावना जिंदा है। उनमें देश के नेताओं के प्रति अब भी आदर और सम्मान की भावना है। तीसरा प्रश्न इसमें बनता है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो इतनी सी बात से तात्पर्य है कि जब नेताजी की मूर्ति पर हालदार साहब ने सरकंडे का चश्मा देखा तो वे भावुक हो गए, क्योंकि उन्हें तो ये लगा था कि भावी पीढ़ी में अभी देशभक्ति और देश प्रेम जीवित है। वे अभी अपने नेताओं का सम्मान करना जानते हैं। बच्चों, अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, आशय स्पष्ट कीजिए। अर्थात जो यहाँ पंक्तियाँ दी गई हैं उसका हमें अर्थ निकालना है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो बच्चों, यहाँ कौम से तात्पर्य है, लेखक का यह आशय है कि जिन लोगों ने अपने देश के लिए सब कुछ अर्पण कर दिया, उन पर एक विशेष कौन सा, कोई जाति या धर्म से नहीं है, बल्कि उन लोगों से है जो देश पर सब कुछ न्यौछावर करने वाले लोगों पर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होगा जो देश पर प्राण न्यौछावर करने वालों पर हंसते हैं और अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए वो बिकने को भी तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों के देश का भविष्य क्या होगा? हालदार साहब को यही चिंता सता रही थी। अब है प्रश्न 4, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। अर्थात हमें पान वाले के व्यक्तित्व का वर्णन करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। कस्बे के चौराहे पर एक पान वाले की दुकान थी। पान वाला एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। उसके खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ रहता था। उसके दांत लाल काले थे। उसके पास कस्बे की जानकारी थी। जब वह हंसता था तो मोटा होने की वजह से उसकी तोंद थिरकती थी। वह एक भावुक व्यक्ति भी था। कैप्टन का मजाक तो वह उड़ाता था, पर जब कैप्टन की मृत्यु हुई तो वह भी उसकी मृत्यु पर दुखी था। अब है प्रश्न 5, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में?
पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। क्या पान वाले ने जो ये टिप्पणी की है वह सही है? इसके आधार पर हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो हमारे विचार में पान वाले का कैप्टन को लंगड़ा और पागल कहना अनुचित है, किसी भी तरह सही नहीं है। वह एक देशभक्त व्यक्ति की भावनाओं का मजाक उड़ा रहा है। उसके मन में कैप्टन के प्रति कोई भावना नहीं है। वह यह नहीं जानता कि कैप्टन ऐसा करके कस्बे की इज्जत ही बचा रहा है और नेताजी की मूर्ति में चश्मा न लगने से जो कमी रह गई है वह उस मूर्ति को पूर्णता प्रदान कर रहा है। बच्चों, अब आगे हम देखते हैं रचना और अभिव्यक्ति पर आधारित प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? जैसे पहला है, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो इसका आंसर निकलेगा कि वो क्यों निहारते थे। तो हालदार साहब एक देशभक्त हैं। देश के नेताओं के प्रति उनके मन में आदर और सम्मान की भावना है, इसीलिए वह चौराहे पर रुकते और नेताजी की मूर्ति को निहारते। दूसरा है, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया।